हाय फ्रेंड्स, इट्स ऑप्टिमिस्ट अमिता, प्रोफेशनल मोटिवेटर। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक स्टोरी। तो आज हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ पर्सन के बारे में। एक बार की बात है, सैन फ्रांसिस्को में एक बहुत रिच आदमी जिसका नाम टोनी ब्रिकैसो था, वह अपनी बीवी अलाइना और बेटे जैक के साथ रहता था। एक बार वो अपने घर में एक फूलदान लेके आया और उसने वो फूलदान अपने घर के ड्राइंग रूम में रख दिया। तो जैक ने अपने पिता से कहा, पापा फूलदान कितना खूबसूरत है, यह कम से कम 50,000 रुपये का तो होगा। इतने में टॉनी ब्रिकैसो मुस्कुराने लगा और कहा, जैक आज मैं तुम्हें एक नई चीज़ सिखाता हूँ। टॉनी ने जैक को एक ऑर्डिनरी यानी साधारण सी पेंटिंग पकड़ा दी और कहा कि पास वाले मार्केट में जाकर सड़क के किनारे खड़े हो जाओ और कोई अगर पेंटिंग की कीमत पूछे तो अपनी 4 उंगलियां खड़ी कर देना और ना तो कुछ मुंह से बोलना और ना ही किसी को ये पेंटिंग बेचना, और जो इसकी जितनी कीमत बताए मुझे आकर बताना। जैक ने वैसा ही किया और जाकर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। तभी वहाँ एक औरत आई। उसने पेंटिंग देखी और कहा कि पेंटिंग कितने की है। तो जैक ने 4 उंगलियां खड़ी कर दी। तो उस औरत ने कहा, वाओ 400, मैं इसे खरीद लूँगी। लेकिन क्योंकि जैक के फादर ने उसे पेंटिंग बेचने से मना किया था, इसलिए जैक ने पेंटिंग नहीं बेची और वो वापस आ गया। यह सारी बात जैक ने अपने फादर को बताई। टोनी ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन अब तुम इस पेंटिंग को लेके किसी पेंटिंग शॉप पर जाओ और जब तुम्हें कोई कीमत पूछे तो 4 उंगलियां खड़ी कर देना, और पहले की तरह ही ना तो इस पेंटिंग को बेचना और ना ही कुछ बोलना। जैक अपने फादर के कहने पे पेंटिंग शॉप पर चला गया। पेंटिंग शॉप के मालिक ने कहा, पेंटिंग तो अच्छी है लेकिन इसकी कीमत क्या है। तो जैक ने फिर से 4 उंगलियां खड़ी कर दी। तो दुकानदार ने कहा, सिर्फ 4,000 रुपये, मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। जैक कुछ भी नहीं बोला और ना ही दुकानदार को पेंटिंग दी और वापस आ गया। जैक ने सारी बात अपने पिता को बताई। तो जैक के पिता ने कहा कि अब तुम यह पेंटिंग आर्ट गैलरी में लगे एग्जीबिशन में लेके जाओ। जैक ने वैसा ही किया। वो पेंटिंग आर्ट गैलरी में लगे एग्जीबिशन में ले गया। एग्जीबिशन में एक आदमी ने जैक से पेंटिंग की कीमत पूछी। तो जैक ने फिर से उसी तरह 4 उंगलियां खड़ी कर दी और कुछ भी नहीं बोला। उस आदमी ने कहा, 4 लाख, कीमत थोड़ी ज़्यादा है पर पेंटिंग अच्छी है, आई विल पे फॉर इट। तो जैक बहुत हैरान हुआ और अपने पिता टोनी के पास वापस चला गया। तो जैक ने अपने फादर टोनी से कहा कि फादर, एक ही पेंटिंग की इतनी अलग अलग कीमत कैसे हो सकती है, ये क्या है। इस पर टोनी मुस्कुराया और कहा कि जैसे तुमने मेरे 50 रुपये के फूलदान की कीमत 50,000 रुपये डाल दी। तो जैक ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। टोनी ने कहा कि यह फूलदान मैं फुटपाथ के किनारे से एक बच्चे से 50 रुपये में खरीद कर लाया था, लेकिन क्योंकि इसको लाने वाला शहर का एक अमीर आदमी यानी तुम्हारा पिता टोनी ब्रिकैसो था और इसे रखने की जगह टोनी ब्रिकैसो का आलीशान ड्राइंग रूम था, तो तुमने भी झट से इसकी कीमत 50,000 रुपये डाल दी। उसी तरह पेंटिंग वही थी, लेकिन वो जिस जिस जगह पे गई वैसी वैसी उसकी कीमत बढ़ती गई। सड़क के किनारे 400, पेंटिंग शॉप में 4,000 और जब आर्ट गैलरी में पहुंची तो 4 लाख की हो गई। इसी तरह हम लाइफ में अपने आप को जिस जगह पे रखते हैं उसी तरह की हमारी कीमत बढ़ती है। अगर हम नशेड़ी लोगों के सर्कल में रहेंगे तो हमारी भी वैल्यू कुछ खास नहीं होगी, हमें भी समाज उन्हीं नज़रों से देखेगा। और जब हम सक्सेसफुल लोगों में रहना शुरू कर देते हैं तो सोसाइटी को भी हमारे अंदर एक सक्सेसफुल पर्सन दिखना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली हम भी सक्सीड कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, सोसाइटी, जगह, सर्कल जिसे हम अपने लिए चूज़ करते हैं वैसे ही हमारी वैल्यू हो जाती है। मोटिवेशन कोर्स में एक कॉमन सा थॉट आता है, थिंक बिग एंड बी बिग। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी ही और मोटिवेशन स्टोरीज़ को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और आप तक हर नोटिफिकेशन पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए।